बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा तूफान उठ चुका है। ढाका से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है। इसकी वजह है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्होंने निर्वासन के बाद पहली बार भारत की राजधानी नई दिल्ली से दुनिया के सामने अपनी बात रखी है। अपने संबोधन में शेख हसीना ने कहा कि उन्हें अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उनका दिल आज भी बांग्लादेश के लोगों के साथ धड़कता है। आगे और क्या कुछ कहा, वीडियो में आगे समझिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। करीब 25 मिनट के इस वर्चुअल संबोधन में शेख हसीना भावुक भी दिखी और बेहद आक्रामक भी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो बांग्लादेश वापस लौटना चाहती हैं और संभवतः दिसंबर में अपने देश जाएंगी। हसीना ने यहाँ तक कहा कि उन्हें जेल भेज दिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए या फिर किसी भी तरह की सजा दी जाए, लेकिन वो अपने लोगों के बीच जरूर लौटेंगी। हसीना के इस ऐलान ने बांग्लादेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। जैसे ही उनका कार्यक्रम खत्म हुआ, देश के कई हिस्सों में तनाव की खबरें सामने आने लगी। पूर्व क्रिकेट कप्तान और पूर्व सांसद शाकिब अल हसन, जो इस कार्यक्रम में शामिल थे, उनके पैतृक घर पर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने तोड़फोड़ की और इलाकों में अफरा तफरी मच गई। शेख हसीना ने कहा कि मैं जुलाई और अगस्त 2024 के बारे यानी कि हिंसा में सच्चाई से अपनी बात रखती हूँ। ये कोई शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन नहीं था। मेरी सरकार ने शुरू से ही बातचीत, कानूनी प्रक्रिया और धैर्य के माध्यम से इस मुद्दे को शांतिपूर्वक हल करने का प्रयास किया, लेकिन सुधार की भाषा के पीछे संगठित समूह छात्रों की मांग को हिंसक राजनीतिक हथियार में बदलने का काम कर रहे थे। शेख हसीना ने आगे कहा कि 5 अगस्त के बाद हिंसा पॉलिटिकल जुल्म का कैंपेन बन गई। 16 जुलाई को ढाका कॉलेज के स्टूडेंट और स्टूडेंट लीग एक्टिविस्ट सबूज अली की हत्या के साथ शुरू हुई हत्या रुकी नहीं। अवामी लीग के नेताओं और वर्करों को मारा जा रहा है, गायब किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों से निकाला जा रहा है और झूठे केस लगाए जा रहे हैं। मेरे खिलाफ 600 से ज्यादा केस फाइल किए गए हैं। शतरुल्ली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यूथ लीग, जो उससे जुड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कि महिला एक्टिविस्ट को कस्टडी में गाली गलौज, बेइज्जती और टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा है। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की जेल में मौत भी हो चुकी है, जहां टॉर्चर, मेडिकल ट्रीटमेंट से मना करने और मर्डर केस में गिरफ्तार या आरोपी लोगों के मेडिकल ट्रीटमेंट से वंचित होने की बातें लिखी हुई हैं। लिबरेशन वॉर की भावना के लिए खड़ा कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश की राजनीति को पूरी तरह बदल देंगी? क्या उनकी पार्टी अवामी लीग फिर से मजबूती के साथ वापसी करेगी या फिर उनकी घर वापसी देश में नया राजनीतिक संघर्ष खड़ा कर देगी? क्योंकि जिस नेता को 2 साल पहले सत्ता से बेदखल होना पड़ा था, वही नेता अब खुलेआम वापसी का ऐलान कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश सरकार इस पूरे घटनाक्रम से असहज नजर आ रही है। ढाका ने इस कार्यक्रम पर नाराजगी जताई है, जबकि भारत ने साफ कर दिया है कि ये एक निजी मीडिया कार्यक्रम था और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी साफ है कि दिसंबर सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब नजरें इस बात पर हैं कि क्या शेख हसीना सचमुच वापसी करेंगी